तो ये बिल्कुल नई स्टोरी है और आज रिलीज हुई है। मैंने जैसे ही इसे देखा तो मुझे लगा कि आपके लिए इसे एक्सप्लेन जरूर करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, साथ ही साथ इस सीरीज के ग्राफिक्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब इसे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, इस चीज का डिसीजन आप ही लोगे। तो पूरा वीडियो देखकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और साथ ही इसके और भी कुछ पार्ट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो अगर आप एक एपिसोड में फैसला नहीं कर सकती हो तो इसके आगे के पार्ट्स भी देख लेना। तो ये कहानी वो कॉन्टिनेंट की जहाँ इस वर्ल्ड में मैजिक और कल्टिवेशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वो कुछ लोग हैं जो अभी तक इस कॉन्टिनेंट को बचाए हुए, वरना आए दिन लड़ाई के चलते इन लोगों पर खतरा बना रहता है। तो अब कहानी शुरू होती है और सबसे पहले हम आ जाते हैं वहाँ की मेन अकेडमी में, जहाँ अकेडमी की छत पर खड़े हुए उस अकेडमी के डीन को देखते हैं। तभी उनके पास एक गार्ड आता है जो कि उन्हें बताता है कि डोंगशान नाम की जगह पर मैजिक वीन्स मिल चुका है, बस अब हमें वहां पर जाना है। लेकिन अब ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो इसीलिए उन्हें कई बीस्ट से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह जंगल की दूसरी तरफ है। इसीलिए अब डीन कहते हैं कि तुम अकेडमी के सारे डेसिपल के साथ वहाँ के लिए निकलो। वैसे भी 3 साल हो चुके हैं तो अकेडमी के डेसिपल्स को भी कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यहाँ पर वो गार्ड कह रहा था कि वो बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और साथ ही सारे बीस्ट जाग चुके हैं, तो इतने सारे बीस्ट को हरा पाना क्या सच में अकेडमी के डेसिपल्स के बस की बात होगी? तो इस चीज पर डीन कहते हैं कि चिंता मत करो, वो लोग संभाल लेंगे, और वैसे भी अगर आसान होता तो उन्हें वहाँ पर भेजने से क्या फायदा होता। अब यहाँ वो गार्ड ये भी कह रहा था कि क्या ली को भी वहाँ ले जाना है, तो इस पर डीन कहते हैं कि बिल्कुल, इस बार तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। इसके बाद हम आ जाते हैं उसी जंगल में जहाँ पर सभी डेसिपल्स उन बीस्ट के पीछे भाग रहे थे। यहाँ उन बीस्ट की गिनती भी कम नहीं थी, वो बहुत से ज्यादा थे। अब हम देखते हैं कि जो सबसे ताकतवर 5 डेसिपल्स हैं वो आगे आगे जा रहे थे, और फिर वो अपने फ्लाइंग मैजिकल आइटम्स की मदद से वहाँ से उड़ जाते हैं, क्योंकि डीन भी अभी उसी डायरेक्शन में गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ये 5 मेन डेसिपल वहाँ पर पहुँचते हैं तो सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा सा फायर ड्रैगन आ चुका था। वो इनका रास्ता रोकता है और इन्हें वार्निंग देता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही वो कह रहा था कि ये मैजिक वीन सिर्फ हमारा है, तुम ह्यूमंस इससे हमसे कभी नहीं हथिया सकते। अब तभी उस फायर ड्रैगन पर कोई हमला कर देता है। हम देखते हैं कि ये डीन थे। इस अटैक से उस फायर ड्रैगन को भी कुछ नहीं हुआ था, बस वो गुस्से में ये कह रहा था कि तुम ह्यूमंस की हिम्मत कैसी हुई ये सोचने की कि तुम्हें ये मैजिक वीन्स इतने आसानी से मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद तो फायर ड्रैगन अपनी फायर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डीन के ऊपर हमला करता है। यहाँ पर डीन थंडर एनर्जी को अपनी जादुई छड़ी के साथ यूज करते हुए उसके अटैक को रोकते हैं। इसके बाद वो ड्रैगन फायर अटैक कर रहा था, लेकिन डीन वहाँ से भागने लगे थे, पर अब वो ड्रैगन भी उनके पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद डीन रुकते हैं और उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अब हम वापस से पीछे आकर सभी डेसिपल्स को देखते हैं। ये सभी डेसिपल उन सभी बीस्ट के सामने खड़े हुए थे और इनमें से भी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। लड़ाई के दौरान ही हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ था। तभी दूसरा एक डेसिपल उसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि क्या हुआ ली, क्या तुम अपना कमाल नहीं दिखाओगे? और फिर वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है। वो भी ली से कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम किसी काम के नहीं हो? हम देखते हैं कि अभी हाई लेवल डेसिपल आगे और बड़े लेवल के बीस्ट को हरा रहे थे, और जो लो लेवल डेसिपल्स थे वो अभी लो लेवल बीस्ट से लड़ रहे थे। यहाँ से ये कुछ डेसिपल्स ली का मजाक उड़ाने के बाद वहाँ से जाने लगे थे। ली को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। हम उसके हाथ में एक अंगूठी को देखते हैं, जिसके बाद ली उस अंगूठी को अपने पास लाकर उसे कहता है कि बस अब बहुत हुआ, तुमने कहा था कि 3 साल तक ही मुझे ऐसा करना है, और अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, मुझे मेरी सारी पावर वापस लौटा दो। जिसके बाद उस अंगूठी के अंदर से भी आवाज आती है कि ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। दरअसल अभी तक ली ने जितनी भी कल्टिवेशन की है और जितनी भी प्रैक्टिस की है, वो सारी प्रैक्टिस और एनर्जी इस अंगूठी के अंदर अब्सॉर्ब हो चुकी है। और शायद डीन भी इसी चीज के लिए कह रहे थे कि 3 साल पूरे होने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ली के आसपास एक ब्लू ऑरा फैलने लगा था, और साथ ही तभी उसी वक्त सामने एक हाई लेवल बेयर बीस्ट, जो कि अभी बच्चा ही है और उन हाई लेवल डेसिपल्स पर हमला करने वाला था। उन डेसिपल्स का ध्यान अभी सामने नहीं था, इसलिए बचने के चांसेस कम थे। लेकिन तभी ली पूरी स्पीड के साथ वहां आगे बढ़ता है। ये सभी लोग उसे देखकर शॉक थे, क्योंकि ली की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब ली आगे जाकर उस बेयर स्प्रिट को बहुत ताकत से पंच करता है, जिसके बाद वो बेयर बीस्ट वहां से दूर फेंक जाता है। ये देखकर जो डेसिपल अभी ली का मजाक उड़ा रहे थे बहुत ज्यादा शॉक थे। हम देखते हैं कि हाई लेवल का डेसिबल वहाँ पर ली की तारीफ करते हुए कह रहा था कि बहुत बढ़िया, हमें इसी तरह की पावर की जरूरत है। यहाँ पर ली तो तुरंत ही सामने से बीस्ट की तरफ अकेला ही बढ़ चुका था। ये देखकर सभी डेसिबल बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। वो उससे कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ी गलती होगी।
लेकिन ली उनकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद एक लड़की कहती है कि हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए और फिर एक हाई लेवल डेसिबल बाकी सारे डेसिबल्स को ऑर्डर देता है कि सभी लोग शील्ड बनाते हुए उन बीस्ट के ऊपर हमला कर दो। अब सभी डेसिबल आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर ली एक बीस्ट के पास आता है जो कि उसे बाइट करने ही वाला था, लेकिन ली ने उसका मुंह पकड़ लिया था। ली कह रहा था कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है। अभी ये जो 3 साल ली के बिना किसी कल्टिवेशन या मैजिक पावर के बीते हैं, हम उन्हें 3 सालों में से एक टाइम का सीन देखते हैं जहाँ ली को उसकी अकेडमी के डेसिबल बुली कर रहे थे। वैसे तो ली किसी से कुछ भी नहीं कहता था, पर वो लोग जबरदस्ती उसे मारते और उसका मजाक उड़ाते। ऐसे ही एक डेसिबल अभी ली के साथ यही सब कर रहा था। वो ली को मार रहा था और बाकी डेसिबल बस उसे देख रहे थे और हंस रहे थे। वैसे तो अब वो बुली करने वाला डेसिबल वहां से जाने लगा था, लेकिन तभी ली उसे रोकता है और कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। ली उसकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए पूरी स्पीड से आगे बढ़ चुका था। हम देखते हैं कि ली के पास उसकी कल्टिवेशन और पावर थी, वो आराम से उस डेसिबल को हरा सकता था, लेकिन तभी उसके हाथ में जो अंगूठी है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से उसकी सारी कल्टिवेशन पावर ले लेती है। साथ ही उसने उसकी एनर्जी भी ले ली थी। इसके चलते ली वहीं पर नीचे गिरने लगा था, पर फिर वो सामने वाला डेसिबल उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और इसके बाद वो लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके आसपास फिर से ब्लू वाला ऑरा फैलने लगा था जो तुरंत उस बीस्ट को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। ये देखकर सभी डेस्पर फिर से बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो कह रहे थे कि क्या ली इतने टाइम से अपनी पावर्स को छुपा रहा था। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़का भी फाइट कर रहा है जिसने पहले ली को बुली किया था। इसके बाद अब हम उसी पिंक ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं। वो इस वक्त थंडर मैजिक पावर से उन बीस्ट पर अटैक कर रही थी और साथ ही वहाँ वो बाकी सारे हाई लेवल डेसिबल्स यही कह रहे थे कि वो अपने अपने एलिमेंट और लेवल के हिसाब से मैजिक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे और उसकी मदद से उन बीस्ट को हरा रहे थे। मगर यहाँ वो बीस्ट भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहाँ पर एक के बाद एक बीस्ट आते ही जा रहा था। दूसरी तरफ इस वक्त हम उस हाई डेसिबल को देखते हैं जिसने भी ली की तारीफ भी की थी। इस वक्त उस पर एक हाई लेवल टाइगर बीस्ट अटैक कर रहा था, तो यहाँ पर वो अपनी तलवार निकालते हुए उस बीस्ट को रोकता है। अब जैसे ही उसने अपनी तलवार चलाई थी तो उस बीस्ट के आगे 2 दांत वहीं पर टूट चुके थे। इस चीज से उस बीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। वैसे तो वो एक डेसिबल अपनी तलवार को अपनी एनर्जी के साथ मिलाकर उसे पूरी पावर से इस्तेमाल कर रहा था, पर ये अटैक्स उस बीस्ट के आगे कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, इसीलिए वो इस लड़के से ज्यादा ताकतवर है। इस तरफ ली सीटी बजाता है जिसके बाद उसका रेनडियर वहाँ आ जाता है। सभी के पास कुछ ना कुछ एनिमल्स हैं जिन पर वो बैठकर इन पर यहाँ से आए थे। तो ली को एक ब्लू रेनडियर मिला था। अब ली तुरंत ही उस पर बैठकर आगे बढ़ने लगता है। ली के पास एक वाइन फॉर्मेशन है जिसे बनते ही कुछ वाइन उसके अंदर से निकलती है और ली उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से कंट्रोल कर सकता है। तो वो रेनडियर के साथ भागते हुए फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से वो कई सारी बीस्ट को दूर फेंकते जा रहा था। अब जब वो आगे बढ़ ही रहा था तभी उसे बड़ा सा पत्थर लगता है और ली वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। ये पत्थर असल में एक बड़े से बेयर बीस्ट ने फेंका था और ये वही बीस्ट है जिस बीस्ट के बेटे को ली ने कुछ देर पहले मारा था। अभी ये बेयर बीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते हैं कि ये बाकी सारे बीस्ट को रुकने का कहता है क्योंकि ये अकेले ही तो ली से बदला लेना चाहता था। अब ये एक पत्थर उठाकर ली की तरफ आगे बढ़ ही रहा था। ये चीज देखते हुए कई सारे डेसिबल्स ली की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बेयर बीस्ट सभी को दूर फेंक देता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक और लड़की को देखते हैं जो कि ली को बॉस कहकर बुला रहा था। यहाँ पर वो उस बीस्ट के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है, लेकिन बीस्ट का डरावना रूप देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस चीज से ली को फायदा होता है क्योंकि जब वो बेयर उस लड़के की तरफ देख रहा था तब वो यहाँ पर ली अपना वाइन्स फॉर्मेशन बनाकर उस बेयर स्पिरिट को पकड़ लेता है। अब उसने बेयर को तो पकड़ लिया था लेकिन बेयर की पावर बहुत ज्यादा है। तभी ली का रेनडियर बेयर पर अटैक करता है, पर बेयर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, इस कारण से वो उसे दूर कर देता है और साथ ही फॉर्मेशन भी वहां पर फैल चुका था। अब ली समझ चुका था कि इस बेयर का लेवल ज्यादा है, इस कारण से उसकी वाइन्स उसे नहीं रोक सकती। अब तभी वो बेयर ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली भी अपनी स्पीड के अंदर से उस बेयर के पीछे आ चुका था और इसके बाद वो एक सीलिंग फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस बेयर को वहीं पर सील कर देता है। साथ ही उस बेयर की पूरी बॉडी भी जलने लगी थी, मगर हम देखते कि अचानक से उस बेयर ने उस आग को बुझा दिया था और अब आग की वजह से जिन वाइन्स में वो अभी तक जकड़ा हुआ था वो वाइन्स भी अब जल चुकी थी। इसके बाद वो बेयर भी तुरंत वहां से गायब होते हुए ली के पास आता है और ली को पंजा मारकर बहुत दूर फेंक देता है। यहाँ पर ली फिर से अपनी वाइन्स की मदद से बच चुका था। वो कह रहा था कि ये बेयर लेवल 4th लेवल पर है, इसे रोकने के लिए मुझे और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब उसकी अंगूठियां उसे और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद ली अपना मैजिक टूल समन करता है जो कि एक जादुई छड़ी है। इसके बाद वो कुछ फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था।
यहाँ पर बेयर की स्पीड के कारण अभी भी उसकी पावर बेयर के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन इसके बाद वो अपनी जादुई छड़ी लेकर हवा में आता है और यहाँ पर वो एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बाद वहाँ पर फायर बॉल्स गिरना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये अटैक बस एक डिस्ट्रैक्शन के लिए थी, क्योंकि इसके बाद ये अपना मैजिक वेपन लेकर तुरंत उस बेयर के पास जाता है और उसकी आंख में उस वेपन को मार देता है। अब वो बेयर बस उसी वेपन को निकालने में लगा था। उसी वक्त ली फिर से अपना वाइन फॉर्मेशन क्रिएट करके उससे बेयर के हाथ पकड़ लेता है और बेयर को पीछे की तरफ खींचकर नीचे गिरा देता है। अब वो बेयर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ली कहता है कि मेरा 4th लेवल शायद अब ब्रेक होने वाला है। इसके बाद ली उस वाइन फॉर्मेशन के अंदर से हाई वाइन्स को निकालता है, जो कि इस बेयर के बीच से बाहर निकल रही थी। तो इसके बाद वो बेयर वहीं पे मारा जाता है। अभी ली भी शॉक था, क्योंकि उसने एक लेवल 4 के बीस्ट को हरा दिया था, जिसे हराना कुछ हाई लेवल डेसिबल के लिए भी छोटी बात नहीं है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक हाई लेवल डेसिबल को देखते हैं, जो कि फायर एलिमेंट के लिए जाना जाता है। वो इस वक्त के सारे बीस्ट को एक साथ हरा रहा था और कह रहा था कि कुछ भी हो जाए पर मैं ली से तो कभी हार नहीं सकता। इसके बाद हम फिर से उस पिंक ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं, जो इस वक्त हवा में आकर उन सारे डेसिबल्स की मदद कर रही थी, जो अभी उन बीस्ट से लड़ाई कर पा रहे थे। अब हम वापस से वहीं आ जाते हैं जहां पर वो फायर ड्रैगन डीन से फाइट कर रहा था। इस वक्त हम उन 5 मेन डेसिबल्स को देखते हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पर आए थे। ये उन सभी हाई लेवल डेसिबल से ज्यादा ऊपर के लेवल पर है, इन्हें ट्रू डेसिबल भी कहा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही थी कि ना जाने डीन कब तक उस ड्रैगन को हराएंगे, क्योंकि वहाँ भी उसके डेसिबल से भी ज्यादा है। इसी के चलते कई डेसिबल्स तो काबिल होते हुए भी बस डर के मारे नहीं लड़ पा रहे हैं। इस पर वही हवा में खड़ा दूसरा डेसिबल कहता है कि ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, अगर डीन उस बड़े से फायर ड्रैगन को हरा देंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे बाकी कुछ और भी हाई लेवल के डेसिबल्स आ चुके थे, जो कि वहाँ के बीच से फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सही 20 4th और 5th लेवल के ऊपर ही है। अब वहाँ पर पीछे बाकी सभी डेसिबल्स के पास हम देखते हैं कि वो पिंक ड्रेस वाली जो लड़की है वो उस व्हाइट टाइगर बीच से फाइट कर रही थी। एक उस पर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी चाहिए, तुम मेरा जो गुस्सा है वो जानते नहीं हो। इसके बाद अभी पार्ट ये पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।